हाय फोक्स, वेलकम बैक। स्टॉक मार्केट करेक्शन करने से नहीं रुक रहा। अभी फ्राइडे को डाउ जोन्स डाउन था, तो वो इम्पैक्ट आज हमारी मार्केट पे आएगा फॉर श्योर, क्योंकि वर्ल्ड वाइड सब कनेक्टेड है। एंड वहां से ट्रम्प जो है काफी कमेंट्री कर रहे हैं टेरिफ एंड ऑल की, तो वो नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट करता है। सो वोलेटिलिटी काफी बढ़ चुकी है एंड नेगेटिव सेंटीमेंट ओवरऑल ग्लोब पे प्रिवेल कर रहा है। इस टाइम पे काफी कंपनीज करेक्ट कर चुकी हैं। 50-60% की करेक्शंस भी आ चुकी है। सो आई वुड से यूटिलाइज दिस टाइम टू स्टडी द कंपनीज। जिस हिसाब से मैं समझाता बिजनेस मॉडल, अपनी कंपनीज का भी देखो, ग्रोथ आउटलुक क्या है, बिजनेस मॉडल कैसा है, आपको क्लैरिटी है कि नहीं, एंड अकॉर्डिंगली टेक द कॉल। बिकॉज रिकवरी के टाइम आपको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर दिखेगा वो वाली कंपनीज में जहाँ पे ग्रोथ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नेटवेब टेक्नोलॉजीज का। सो ये सुपर कंप्यूटर एंड एआई का प्ले है। एंड इंडिया में बहुत ही कम कंपनीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क कर रही हैं। क्योंकि अगर हम यूएस में देखें तो एनवीडिया जो है उसका $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप हो गया वैन वो प्योर एआई प्ले है। सो एआई पे जो वर्क कर रहा है उसका डिमांड एंड लाइक कितना स्ट्रॉन्ग आउटलुक है वो हमें दिख रहा है। हमारी सारी कंपनीज का मिला के $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, एंड उधर एक कंपनी इतनी बड़ी है। तो दिस इज मैसिव लेवल ऑफ आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे जो हो रहा है। तो ऐसी कंपनी से फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो कंपनीज हैं, मोस्टली जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब नहीं काम कर रहे उन पे। एंड ये दे आर लैगिंग बिहाइंड, एंड इंडिया ओवरऑल एज सच कोई ज्यादा फोकस नहीं कर रहा। सो इस कंपनी का भी क्वार्टर 3 के नंबर्स आए, काफी मैसिव करेक्शन हुआ, 40-50% करेक्ट कर गया। डिस्कस करेंगे ऐसा हुआ क्या, रिजल्ट्स में ऐसा था क्या। बट बिफोर दैट मैं आपको एक बार सुपर कंप्यूटर समझाता हूँ कि सुपर कंप्यूटर्स होते क्या है। जो नॉर्मल कंप्यूटर को ईयर्स का काम लगेगा, 1-2 साल लग सकते हैं, वो सुपर कंप्यूटर को सेकंड्स में कर सकते हैं। तो जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का काम होता है, जो एल्गोस बॉट करते हैं, वो आजकल सुपर कंप्यूटर से हो रहा है। देन ब्लॉकचेन का जो वर्क है, माइनिंग एंड ऑल, वो सुपर कंप्यूटर से हो रहा है। देन जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करती है कंपनीज, उनका डेटा बहुत ज़्यादा होता है। तो उस मैसिव डेटा को संभाल के उससे रिसर्च करना, एनालिसिस करना, ये सब भी सुपर कंप्यूटर का काम होता है। सो दीज आर द एग्जाम्पल जस्ट आई गिव यू, बिकॉज इसका मेन वर्क सुपर कंप्यूटर्स में ये लोग डिजाइन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। सो डिटेल में डिस्कस करते हैं बाकी बिजनेस मॉडल क्या है एंड अभी क्वार्टर 3 में क्या हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर 3 के नंबर जो भी रिसेंट लिया है, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। सो नेटवेब एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मार्केट कैप 9,000 करोड़ का है। ये भी 40-50% करेक्ट कर गई ऊपर से पोस्ट क्वार्टर 3 के नंबर्स। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का एक फंड निकाला है, इंडिया एआई मिशन करके, जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं वो इसको यूज कर सकते हैं, जो एआई में वर्क कर रहे हैं। ऑल दो कम है बहुत एआई प्ले के लिए। मतलब इंडिया का जिस हिसाब से स्पेंड है उस पर काफी ज्यादा होना चाहिए था टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये नेक्स्ट बिग थिंग, ये है फ्यूचर है। बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एंड इंडिया का जो एरावत एक सुपर कंप्यूटर है, जो वर्ल्ड में 75th रैंक करता है अमंग 500 सुपर कंप्यूटर्स में, वो नेटवेब ने डिजाइन करा है। एंड नेटवेब के जो काफी कंप्यूटर्स हैं, हर साल एनुअली टॉप 10 की लिस्ट में भी आते हैं लोग। तो इनके जो लोकली डिजाइन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सिस्टम्स हैं वो वर्ल्ड में रैंक करते हैं। दिस इज द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी दैट दे आर यूजिंग। एंड अभी इंडिया एआई समिट हुआ था। उसमें जो जैनसंग जैनसंग वांग है, जो एनवीडिया के सीईओ हैं, उन्होंने नेटवेब के सीईओ का प्रेस करा था एंड कंपनी का प्रेस करा था फॉर द टेक्नोलॉजी। इट्स अ ग्रेट थिंग, एक $3 ट्रिलियन के कंपनी का सीईओ एक 10,000 करोड़ की कंपनी के सीईओ को प्रेस कर रहा है फॉर देयर वर्क। दिस शोज द क्वालिटी ऑफ वर्क। एंड एनवीडिया एंड नेटवेब का लाइक वो है, दे आर वर्किंग टुगेदर। एंड एनवीडिया के चिप्स हैं अब से ये डिजाइन करेंगे एंड मैन्युफैक्चर करेंगे नेटवेब फॉर सम पार्ट। ये भी टाई अप हुआ है। दिस इज द काइंड ऑफ लेवल ऑफ वर्क दे आर डूइंग। इनका बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करता हूँ। सुपर कंप्यूटर जो एज आई वाज एक्सप्लेनिंग यू कि क्या होते हैं, वो 36% अकाउंट करता है। देन इज प्राइवेट क्लाउड, ये 35% अकाउंट करता है। प्राइवेट क्लाउड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में जो डेटा स्टोर करने के लिए आपको ऑनलाइन स्पेस चाहिए, वो आपकी डेडिकेटेड आपके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं, रादर देन कोई आप शेयर्ड स्पेस यूज करो। बहुत ही सिंपल टर्म्स में डेटा स्टोरेज के लिए एक जगह प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं समझ आता। एंड इसका डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जितना ज़्यादा डेटा सिक्योरिटी आपको चाहिए, वो आपको प्राइवेट क्लाउड्स पे ज़्यादा मिलता है रादर देन शेयर्ड क्लाउड्स पे। एंड देन इज इनका 15% रेवेन्यू एआई से आ रहा है। 80-85% यही अकाउंट करते हैं, रिमेनिंग ये डेटा सेंटर ही बनाते हैं एंड नेटवर्क सॉल्यूशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वो अदर बिजनेस है। इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे, एच ए एल, इसरो एंड ग्रेविटन एंड टावर रिसर्च, ये सारी टाइप की कंपनी जो भी रिसर्च में, डिफेंस में, जहाँ पे भी काफ़ी क्रिटिकल डेटा प्रोसेसिंग होता है, हाई लेवल का वर्क होता है, वहाँ पे लोग काम करते हैं।
इनका 40-50% रेवेन्यू प्राइवेट से आता है, 40-50% रफली गवर्नमेंट से आता है। सो इक्वल स्प्लिट है। तो गवर्नमेंट के भी रिसर्च वाले डिपार्टमेंट जितने हैं, जहाँ पे साइंटिस्ट एंड ऑल वर्क करते हैं, बहुत डीप लेवल रिसर्च होता है, वहां पे इनके सिस्टम्स यूज हो रहे हैं। सो दो अनाउंसमेंट करना है बिफोर कंटिन्यूइंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज, एक मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूं इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे, सेक्टर्स के अपडेट देता हूँ, अपना पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करता हूं वो सिखाता हूँ। एंड आप लोगों से कनेक्ट करता हूँ, 1-to-1 कनेक्ट करता हूँ, क्वेरीज लेता हूँ। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सएप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। सो अभी Q3 के नंबर्स पे आते हैं, जिसके बाद मेजर करेक्शन हुआ एंड यही मेजर ट्रिगरिंग पॉइंट था। सो अगर इनके ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ को देखोगे तो 32% है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 28-29% से थोड़ा सा मार्जिन कंप्रेशन हुआ, बट ठीक है ग्रोथ। सो ऐसे आइसोलेशन में देखोगे तो 30% अच्छा लगता है, बट ये कंपनी 60-70-100% से ग्रो कर रही थी। सो इस बार 30% से ग्रो करा, वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपको वैल्यूएशन भी वैसा मिल रहा था। सो ये मेजर कंसर्न था। एंड का पैड ग्रोथ भी 16-17% हुआ, सेल्स ग्रोथ 30% से। सो एक्चुअली इनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट बढ़ गया है, अदर इनकम कम हो गया, वो सब ठीक है, एक्सेप्टेबल, वो वन टाइम होता है कई बार। बट इनका जो 30% ग्रोथ है वो मार्केट को अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। एंड इनका पाइपलाइन जो है, वो इनके जो मोस्ट ऑफ द ऑर्डर्स होते हैं ना, वो 2 महीने से 4 महीने के बीच में एग्जीक्यूट करने होते हैं इनको। सो इनको शॉर्ट टर्म्स में कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, मतलब जैसे ही एग्जीक्यूट कर लेंगे फिर इनको ऑर्डर मिलते हैं। तो थोड़ा सा लॉन्जेविटी का कंसर्न रहता है कि इतनी बड़ी ऑर्डर बुक नहीं होती इनकी, इनकी छोटी ऑर्डर बुक होती है, क्विकली ये काम करते हैं, देन इनकी रिप्लेनिश हो जाती है ऑर्डर बुक। ये इनका ऐसा वर्क करते हैं ये लोग। सो अभी कॉन कॉल पे डिस्कस करते हैं। सो इनकी मैनेजमेंट हमेशा 30-35% CAGR का गाइडेंस देती है। एंड ये लोग 70-80% से ग्रो कर रहे थे, इस बार सही में 30% से कर दिया। सो मार्केट ने इनको भी पनिश कर दिया, क्योंकि आपका जो वैल्यूएशन मिल रहा है, वो अभी आगे दिखाऊंगा क्या वैल्यूएशन था एंड क्या करेक्शन हुआ। सो उसमें डिस्कस करेंगे। सो इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 1000 करोड़ का रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है। ऑल्दो इन्होंने 734 का रेवेन्यू कर लिया 9 मंथ्स में। अगर एक्चुअली 1000 करोड़ कर रहे हैं तो 266 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर आएगा अभी Q4 में, विच विल बी इक्वल टू द लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर। तो ईयर ऑन ईयर जीरो ग्रोथ आएगा अगर एक्चुअल नंबर करेंगे। बट ये मैनेजमेंट बहुत ही कंजर्वेटिव गाइड करती है, स्टार्टिंग से 30-35% गाइड करती आ रही है, बट 70-80% ग्रो करते हैं। सो इस बार भी इन्होंने बहुत कंजर्वेटिव बोल रखा है, बट ये अपसाइड रिवॉर्ड करेंगे, डैट इनका बिहेवियर ही ऐसा है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी सेम है, 100 करोड़ का बोला हुआ है, 79 करोड़ ऑलरेडी कर लिया है। अगर 100 करोड़ जेन्युइनली करेंगे तो ग्रोथ ईयर ऑन ईयर जीरो आएगा, वो होगा नहीं, नहीं तो स्टॉक को खत्म कर देगी मार्केट अगर सही में वो नंबर आ गया। एंड AI बिजनेस पे इनका काफी फोकस है, अभी 15% बिजनेस AI से आता है। इनका नेक्स्ट ईयर का टारगेट है 20% का, एंड यहाँ पे मार्जिन भी हाई हैं, एंड ये काफी डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है। एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इन्होंने एनवीडिया के साथ टाइप करा है कि उनके नए GPU सिस्टम्स जो है उनकी चिप्स बनाने का। सो विच इज अ ग्रेट थिंग, आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हो, तो दिस शोज द क्वालिटी ऑफ वर्क। सो अभी सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। सो इनका जो नंबर्स देखोगे ना आप, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 96, 42, 115, 150, 80, इस बार हो गया 32%। सो मार्केट को ये बिल्कुल नहीं पसंद आता। मार्केट एक सर्टेन एक्सपेक्टेशन सेट कर रहती है, आप लाइक अभी स्मॉल कैप कंपनी है, AI में काम कर रहे हो एंड कर रहे थे ग्रोथ, तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस हो जाती है। एंड वन बैड क्वार्टर एंड हाई वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन डेडली होता है, वही हुआ इनके साथ। बाकी मार्जिन मेंटेन्ड है इनके, एंड प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा स्लो पेस से ग्रो कर रहा है। जब आप एग्रेसिवली ग्रो करते हो तो खर्चे होते हैं इनिशियली, दैट्स समथिंग वी कैन कंसिडर। सो इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो का कंपेयर करते हैं, 1 रुपए जो कंपनी कंपनी कमाती है हम उसके लिए कितना पे कर रहे हैं, दैट इज पी रेशियो। एंड इनका पहले जो पी था हाई तो गया था 200 के पी पे, एंड इनका मीडियन पी 160 हो गया था, ये वहीं पे ट्रेड करती थी क्योंकि इसका कॉम्पिटिटर भी कोई नहीं है, तो इनको वो एडवांटेज भी मिलता है। लेकिन अभी जो इनके नंबर्स आए उसके बाद मार्केट ने इनको आधा कर दिया, पी 80-90 के पी पे ले। सो आई वुड से कि अभी भी महंगी साइड ही है। अगर ये 50-60-70% से दोबारा कंटिन्यू कर पाए एंड उसी ग्रोथ को ट्रेजेक्टरी कर पाए तो फिर अच्छी कंपनी है, फिर वैल्यूएशन और फाइन हो गया करेक्शन। बट अगर सही में 30-35% ग्रोथ इन्होंने जो बोलते हैं वो एक्चुअली कर दिया, तो मार्केट फिर इनको और भी मतलब पनिश करके फिर सही वैल्यूएशन कर देगी। बट इस एनवायरमेंट में बहुत कम कंपनीज है जो 30-35% प्लस ग्रो कर पा रही हैं, तो मार्केट उनको प्रीमियम भी देती है। सो एक पूरा समराइज करते हैं। सो नेटवेब AI का प्ले है इंडिया में, एंड वर्ल्ड वाइड जो है AI बहुत बड़ी थिंग है। एंड ये एनवीडिया के साथ काम कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, जो इस स्पेस का पायनियर है, सबसे बड़ी कंपनी है, $3 ट्रिलियन की कंपनी है, यानी 10,000 करोड़ की कंपनी है। सो स्कोप बहुत है, एंड इनका ट्रेजेक्टरी अच्छा है, मतलब ये और भी बिजनेस जो इनके सुपर कंप्यूटर या फिर डेटा सेंटर सेटअप करना, ऑल द वर्क्स आर डूइंग गुड।
बट क्या होता है कि जिस हिसाब से मार्केट ने एक्सपेक्टेशन सेट कर दिया था, इनको 150 160 का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देती थी 60 70 100% ग्रोथ के लिए, इन्होंने 30% ग्रो करा ईयर ऑन ईयर, तो मार्केट को ऐसा पसंद नहीं आता एंड बहुत ही मैसिव करेक्शन हुआ। कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस मॉडल इंटैक्ट है, मैनेजमेंट इज अभी भी गाइडिंग फॉर द रोबस्ट ग्रोथ। ऑल्दो ये सरप्राइज करना चाहते हैं, तो इनकी ग्रोथ अगर वापस आ जाती है, जो अभी क्वार्टर फोर में देखना पड़ेगा कैसा करते हैं, तो कंपनी अच्छी है, क्योंकि इस टाइप की कंपनी इनका पीयर कोई नहीं है, तो इनको प्रीमियम मिलता है, ये थोड़े महंगे ट्रेड करते हैं, यस। तो आपको देखना पड़ेगा कि जैसे अभी जोमेटो जो था, जब तक अकेले लिस्टेड था, थोड़ा और ज्यादा प्रीमियम मिलता था, स्विगी आने के बाद पी कम हो जाता है, थोड़ा सा ये पी का गेम होता है। सिमिलरली जहाँ पे ट्रेडिशनल कंपनीज बहुत सारी लिस्टेड है, जो एआई में इतना फोकस नहीं है, जो कंपनी सुपर कंप्यूटर में काम कर रही है, वो उसको प्रीमियम मिलता है, तो वैल्यूएशन वाइज अब ठीक लग रही है, अगर ये ग्रोथ वापस कंटिन्यू कर पाए। प्लस इन पे सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये एनवीडिया के साथ काम कर रहे हैं, एंड अभी हमने देखा कि डीप सीक जो चाइना ने बनाया वो काफी सस्ता बना दिया, एंड पूरा यूएस का जो चैट जीपीटी एंड ऑल का थीम है वो ठंडा पड़ रहा है, तो वो बहुत रिस्क होता है, क्योंकि ये फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड है, हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा कि एआई में डेवलपमेंट्स टेक वाइज ये लोग कर पा रहे हैं, एंड मतलब जो कंपनीज ग्रो कर रही है उनके साथ काम कर रहे हैं, या कंपनीज का टॉप आउट फेज हो चुका है। सो वो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो हमें क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक कंपनी है, तो टेक कंपनीज जिन लोगों को नहीं समझ आती वो इनमें दूर रहें, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हाई अपसाइड भी होता है, एंड जैसे बिजनेस मॉडल सैचुरेट हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी वाइज आउटडेट हो जाते हो, पता भी नहीं चलता कब कंपनी खत्म हो जाती है। सो ये एक सबसे बड़ा रिस्क है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन भी अब अच्छे कर दिए मार्केट्स ने। सो दैट समथिंग, अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट करो, आई विल आंसर देम। थैंक यू।